दोस्तों, साहिब बंदगी। दोस्तों, जब भी संसार में किसी बुद्ध पुरुष का आगमन होने जा रहा होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले संसार में मौजूद ऋषि मुनियों और बुद्ध पुरुषों को पहले ही हो जाती है। जब भगवान बुद्ध का आगमन संसार में होने वाला था उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ऋषि जब हिमालय में ध्यानमग्न थे तो उन्होंने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। असित ऋषि ने सोचा कि मैं वहाँ क्यों न जाऊं जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त संसार में अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि राजा शुद्धोदन के घर एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की इतनी प्रसन्नता का कारण भी यही है। असित ऋषि हिमालय से उतर राजा शुद्धोदन के महल में पहुँचे। राजा शुद्धोदन ने असित ऋषि का भव्य स्वागत किया और महल में पधारने का कारण पूछा। तब असित ऋषि ने कहा कि आपके घर एक बालक का जन्म हुआ है, वह बालक दिव्य है, मैं उसके ही दर्शन करने को आया हूँ। राजा शुद्धोदन कुछ समझ ना सके। बालक को जब ऋषि के सामने लाया गया तो ऋषि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है। उन्होंने देखा कि बालक का शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना प्रदीप्त है। ऋषि के मुख से तुरंत यह वाक्य निकला कि निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। ऋषि अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उस बालक के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद राजा शुद्धोदन ने उन्हें टोका और कहा कि आखिर क्या बात है। तब असित ऋषि ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, राजन, आपके घर जन्मा ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यदि यह बालक बड़े होकर गृहस्थ रहेगा तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन यदि गृह त्याग सन्यासी हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा और अपने विचारों से, अपने ज्ञान से सारे संसार को रोशन करेगा। असित ऋषि की आगे चलकर यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और वह बालक संसार में गौतम बुद्ध के नाम से पहचाना गया। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल सत्य की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।